उम्मीद थी कि महाराष्ट्र से ऐसे चौंकाने वाले नतीजे सामने आ सकते हैं। क्या लग रहा है आपको कि जो तस्वीर बन रही है मोटी-मोटी देश भर में जो उभर रही है, उसमें आपको क्या लगता है इंडिया गठबंधन कितनी सीटें जीत सकता है? कल मेरे मित्र हैं, भारतीय जनता पार्टी में हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि एक बात तो मान लीजिए संजय जी कि अगर कुछ 10-20 सीटें अगर कम भी रह गई तो उद्धव जी तो कभी हमारे भाई रहे थे। हम मना लेंगे उनको, सरकार उद्धव ठाकरे की बनवा देंगे महाराष्ट्र में, उद्धव जी हमारे साथ आ जाएंगे। इतने महीने जेल में रहने के बाद भी कोई फर्क पड़ा नहीं, आपको डर नहीं लगता कभी दोबारा अगर हिसाब होगा? मतलब आप ये संकेत संदेश भिजवा रहे हैं शिंदे जी को कि अगर सरकार आएगी तो हिसाब होगा। एक फाइल और खुली थी जिसके लिए कहा जा रहा था चक्की पीसिंग वो डिप्टी सीएम बन गए, तो क्या संजय जी ये भी कहा जा रहा है कि अगर सरकार उनकी आ गई, मोदी जी दोबारा बन गए, तो जितने बचे कुचे दल हैं वो बिल्कुल ही सफाया हो जाएगा इस बार। संजय जी कहा जाता है राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता। देखो, नरेंद्र मोदी किसी के भी साथ समझौता कर सकते सत्ता की, तो हाँ, लेकिन संजय जी आपने तो ऐसे काम भी नहीं किए, जितना बड़ा घोटाला भी नहीं था, लेकिन आपको भी तो जेल यात्रा हुई गई। हमने कुछ भी नहीं किया, इसीलिए तो हमको जज को छोड़ना पड़ा। मैं पहला आदमी हूँ जिसको 3 महीने में पीएमएलए केस में जज ने छोड़ा है और ईडी के ऊपर स्ट्रिक्चर पास। सब में तो कांग्रेस के लोग आके चले जा रहे हैं, पार्टी ओरिजिनल खत्म हो गई, सब कांग्रेस के नेता बढ़ गए। तो ओरिजिनल बीजेपी नहीं रही। बीजेपी का ऐसा कोई सगा नहीं है जिसको उसने ठगा नहीं। ये बताइए, आप गुजरात पे इतने हमले क्यों करते हैं? कई बार आपका एक औरंगजेब वाला बयान बड़ा वायरल होता है, आप इस तरह के तीखे हमले क्यों करते हैं? गुजरात के साथ हमारा कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, वहाँ के लोगों के साथ। मुंबई में तो मिनी गुजरात बन गया है। अभी मैं खुद 4 PM देखता हूँ, उद्धव ठाकरे जी देखते, मैं बताता हूँ ना। मोदी की गारंटी, मोदी का संकल्प पत्र, मोदी का विश्वास, मोदी। एक देश में एक व्यक्ति तो ऐसा है जिसने अपने नाम पूरे देश में बड़ा कर लिया। अगर बाला साहब ठाकरे होते तो एक शब्द में बोलते घंटा।